नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए जो मतदान हुआ और उस मतदान ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ये मतदान क्या संदेश देता है, किस और ये जा रहा है, इस पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वर्मा साहब। तो वर्मा साहब, ये बताएं कि जिस प्रकार से पुराना जो बात की जाए, जितने रिकॉर्ड थे उस रिकॉर्ड को तोड़ा है इस मतदान ने, तो क्या समझते हैं आप? देखिए, इसमें अगर हम इसके कई तरह के जवाब हैं। एक तो जवाब ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव था और उसमें जाहिर है कि चूँकि वो एक बड़ा विवाद था, कंट्रोवर्शियल 370 और 35 से, और जिसको लेकर हम पहले भी कहते रहे हैं कि ये मोदी सरकार में दम था। दम शब्द इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि बहुत से लोगों के यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे थे। मसलन जो लोग 47 में पश्चिम पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से आकर यहाँ बस गए, उसके अलावा जो पंजाब से वाल्मीकि समुदाय के लोग ला के बसाए गए, उनसे कहा गया कि हम आपको यहाँ की नागरिकता देंगे। उसके अलावा गोरखा समुदाय के लोग हैं। इन सब के अलावा वो लोग जो प्रवासी थे, जो यहाँ कई दशकों से अपने काम धंधों में लगे हुए थे, उनको यहाँ की नागरिकता का हक नहीं मिल रहा था। और चाहे यहाँ जितनी भी सरकारें रहीं या केंद्र में जितनी सरकारें रहीं, किसी ने भी उनके उस ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर रोक लगाने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह में दम था। उन्होंने इसको भारी बहुमत के साथ देश की संसद में पारित किया और एक अधिकार दिया। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ कि जब उसको स्टेट को यूटी बनाया गया, और यूटी बनने के बाद और 370 उठने के बाद ये पहला चुनाव था। कश्मीरी जो लीडरशिप थी, कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप खास तौर से, वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट से भी उस स्तर की का रिलीफ नहीं मिला। लेकिन जब अब चुनाव आया तो सब ने अपनी शक्ति झोंकी। उसमें चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, जो बड़े प्लेयर हैं कश्मीर सेंट्रिक पार्टी के, और इस दौर में जो एक पार्टी बनी जम्मू कश्मीर पार्टी अल्ताफ़ बुखारी की, वो भी एक प्लेयर चुनाव मैदान में उतरे। और शहजाद लोन को सब जानते हैं, नॉर्थ कश्मीर से उनके पिता अब्दुल गनी लोन की आतंकियों ने हत्या श्रीनगर में कर दी थी, और वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस उनकी अपनी पार्टी है, वो भी अलगाववादी रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इस बार ये चुनाव, जो पहली बात कहना चाहता हूँ मैं, इसलिए अहम था, चूँकि सरकार के लिए इसलिए अहम था कि सरकार का ये कदम था 370 और 35 से तोड़ने का। लेकिन सरकार कहाँ चूकी कि सरकार यानी बीजेपी वो अपने प्रत्याशी नहीं उतार सकी। दूसरे जो उसके, जिनको बी टीम, ए टीम, सी टीम कहा जाता रहा, अभी भी कहा जा रहा है, हालांकि एबीसी टीम का आरोप तो फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी पे भी लगाया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला लगातार कह रहे हैं कि नई दिल्ली से मिली हुई है पीडीपी, जबकि पीडीपी की ओर से आपने सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का जिक्र किया, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ मैं नज़र दिलाता हूँ। अगर वर्ष 2014 की बात करें जी, तो पूरे जो श्रीनगर लोकसभा सीट है उसमें 25.86% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में 14.43% मतदान हुआ था। हालांकि पहली बार अभी मोदी सरकार का चयन होना था, लेकिन दूसरी बार तो सत्ता में होते हुए उसके बाद चुनाव हुआ था। तो उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? अब तब मतदान कम क्यों हुआ? उसकी वजूहत ये है कि देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जो मैं हालात बताने जा रहा था, क्योंकि फोर्सेस का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हुआ, जिसकी वजह से जुम्मे की नमाज के बाद जो लड़के निकलते थे पाकिस्तानी झंडे लेकर, आईएस के झंडे लेकर, आज़ादी की बात करते थे, वो सब बंद हो गया। दूसरा, जो स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाजी, वो बंद हो गया। जो आए दिन हमले होते थे आतंकियों के, अब केवल लक्षित हत्याएं हो रही हैं, जिन्हें हम टारगेट किलिंग अंग्रेजी में कहते हैं। तो उस हद तक काबू पाया सरकार ने, क्योंकि उस वक्त 2014 में जब मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, जो लोकसभा का दोबारा चुनाव 19 में हुआ, उस वक्त तक सूरत हाल वही थी, स्पेशल स्टेटस वाली। तो मोदी सरकार का हमेशा ये तर्क रहा है, और उस तर्क में दम भी लगता है कि ये जो आड़े आ रहा था स्पेशल स्टेटस, दिल्ली जो पॉलिसी तय करती थी, यहाँ पर वो पॉलिसी पूरी तरह हूबहू इम्प्लीमेंट नहीं होती थी, तो इसको यूटी इसलिए बनाया गया। उनका तर्क है
कि हम अपनी बात जो आतंकवाद है उस पर काबू पाने के लिए जो हम कदम उठाएं वो कदम अक्षरत वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो। तो इसलिए 2014 में कम मतदान हुआ। उस टाइम आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती और पीडीपी और बीजेपी की सरकार के आने के बाद कम से कम 10,000 पत्थरबाजों को इसी सेंट्रल सरकार ने आम माफ़ी थी जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तब आरोप भी लगे थे। मसरत आलम जैसे अलगाववादी उनको छोड़ा गया, फिर पकड़ा गया, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ सीटें जो हैं मेरे सामने हैं जो मौजूदा चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, जिसमें कल जो करीब 38% मतदान दर्ज किया गया है। तो इसमें हम बात करते हैं, एक तो चडूरा सीट है जहाँ पर 49.10% मतदान हुआ, जबकि चिरारे शरीफ में 56% है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गांदरबल में करीब 49% है। फिर कंगन में 58% अधिक और खान साहब में 50%। ये कुछ सीटें हैं जहां पर मतदान जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वही राजपुरा में भी 45% है, पुलवामा में भी 43% है, तराल में भी 40% है। इन सीटों पर मतदान ज़्यादा हुआ है, लेकिन कई सीटें आज भी हैं जहां पर मतदान बहुत कम हुआ है, जिसमें हब्बा कदल स्लोएस्ट है, सबसे कम हुई है, 14 पॉइंट। हाँ बिल्कुल, वो हब्बा कदल की बात करें वहाँ पर मतदान कम है। फिर शेल्टंग या सेंट्रल शेल्टंग है, वहाँ पर 26% मतदान है। हाँ, और जदीबल में 29% मतदान हुआ है, और वही लाल चौक में 27% और खानियार में 24%। देखिए इसमें दिलचस्प पहलू जो सबसे बड़ा पकड़ने वाला ये है कि जो परिसीमन हुआ, अनंतनाग का परिसीमन हुआ, उसको राजौरी और पुंछ की 7 विधानसभा सीटें इधर हैं, 11 विधानसभा अनंतनाग की है, जिसमें शोपियां भी शामिल है। तो 11, 7, 18, 5 लोकसभा, 90 विधानसभा होगी। तो वो जो सीटें इधर की उधर की गई, इसमें जो नई सीटें जोड़ी गई, पुलवामा काट के श्रीनगर से जोड़ दिया गया, शोपियां जोड़ दिया गया। आप हैरान होंगे, ये वो हॉट बेल्ट थी आतंकवादियों की, अभी भी है। ये ठीक है, फोर्सेस का कंट्रोल है, इसलिए वहाँ वारदातें अंजाम नहीं हो रही, लेकिन ये हमेशा पुलवामा सुर्खियाँ बनता रहा। पुलवामा कांड सारी दुनिया को पता है, हमारे CRF के जवान किस तरह शहीद हुए थे। और शोपियां, अगर वहाँ का सेब मशहूर था तो वहाँ का आतंकवाद भी चरम पर एक हब था। तो पुलवामा हो, शोपियां हो, इवन अनंतनाग हो। पुलवामा में तो कल जो PDP के प्रत्याशी हैं उन्होंने आरोप भी लगाया है, उन्होंने वहां प्रशासन पर आरोप लगाया कि जानबूझकर चुनाव के मतदान की प्रक्रिया को धीमा किया जा रहा है। मैं वही आपसे कहने जा रहा हूँ, 1 घंटा तक उन्होंने आरोप लगाया, 1 घंटा मतदान देरी से शुरू करवाया। मैं आपसे वही कहने जा रहा हूँ, ये वो हॉट बेल्ट है जहाँ पर हमेशा 2 से 4, 5, 6% ज़्यादा वोटिंग हुई, वहाँ पर हैवी पोलिंग हुई है। आप देखिए ना, कितनी अजीब बात है कि जब 370 तोड़ी गई थी तब कितनी लोएस्ट पोलिंग होती थी, क्योंकि अनंतनाग संसदीय सीट से जुड़ा था। अब ये जुड़ गई श्रीनगर से, और वहाँ कल जो फिगर आई है पोलिंग की वो कमाल की है, सबको हैरान कर रही हैं। इसलिए ये आरोप लगाए जा रहे थे महबूबा मुफ्ती की ओर से, और वहीदुर रहमान जो पर्रा इनका कैंडिडेट है श्रीनगर से PDP का, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया और कहा गया जी अब बाईकाट ही काल दें। उनका आरोप ये था कि बाईकाट का मतलब है कि पुलवामा और शोपियां में। एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो आरोप महबूबा मुफ्ती लगा रही है वही आरोप फारूक अब्दुल्ला भी लगा रहे हैं। वो सीधा सीधा तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि अगर आप फेयर चुनाव, निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं तो फिर NC के कार्यकर्ताओं को हिरासत में क्यों लिया जा रहा है, क्यों उन्हें बंद किया जा रहा है। उन्होंने तो कहा कि हमने तो उन थानों के नाम दे दिए, उन SHO के नाम तक दे दिए हैं जिन्होंने पकड़ा है। देखिए उनका ये भी कहना ये है कि ये सारी जो कवायद की गई या जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट पुलिस है, ये सब जो कर रही है, वो केवल अल्ताफ बुखारी के जो कैंडिडेट हैं वहाँ दिल्ली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, उनको जो मोहम्मद अशरफ मीर है, और मोहम्मद अशरफ मीर के बारे में बता दें, ये वो शख्सियत है ये जो PDP में थे, सोनावर से इन्होंने उमर अब्दुल्ला का हराया था। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से लड़े थे, 1 सीट से हार गए थे, गांदरबल से जीत के से हार गए थे। कहने का मतलब ये है कि ये आरोप में कहीं ना कहीं दम दिखाई देता है, इसलिए कि अगर वहाँ पुलवामा, शोपियां और जो उससे कंसर्न तराल की बात करें, जो DSP पकड़ा गया सरदार आतंकी को, वहाँ भी लोएस्ट पोलिंग होती रही है। और भी कई इलाके हैं जहाँ पर लोएस्ट होती, लेकिन कल डबल डिजिट क्रॉस की, डबल डिजिट मतलब अच्छी पोलिंग हुई।
तो हम कुल मिलाकर देखिए कि कल की पोलिंग कई तरह के विश्लेषण दिखाती है कि जो आतंकग्रस्त हॉट बैठ रहे आतंकवाद की, वहाँ पर अच्छी पोलिंग हुई। डाउनटाउन जो श्रीनगर का इलाका है, पुराने इलाके हैं, वहाँ पर पोलिंग संतोषजनक नहीं है। हालांकि वो भी इलाके आतंकग्रस्त रहे हैं डाउनटाउन, जैसे एक लाल चौक का इलाका बना। लाल चौक तो अक्सर सुर्खियों में रहता था कि पैरामिलिट्री फोर्स पे ग्रेनेड ब्लास्ट किया गया, ग्रेनेड थ्रू किया गया और वो भाग गए। तो कुल मिलाकर हम देखें कल का जो परिदृश्य है, कल का परिदृश्य ये बताता है कि चुनाव हुए। सुखद समाचार ये है कि कल कोई धमाका नहीं हुआ, कोई हड़ताल नहीं, कोई बाइकआउट नहीं, और पीसफुल इलेक्शन हुआ। और पिछले इलेक्शन की बनिस्बत 2.5 से 3 गुना अधिक मतदान हुआ है। जो जानकारी कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी पोले ने जो दी बाद में मीडिया को, तो हम समझते हैं कि इस चुनाव का आने वाले समय में विश्लेषण एक बार फिर किया जाएगा कि जो आतंक के गढ़ थे, जो जब अनंतनाग से जुड़ रहे 2 से 4% पोलिंग, अब श्रीनगर से जुड़े हैं, तो वहाँ ऐसी वजह क्या है? मानना यह है कि वहीदुर रहमान परे जो हैं, जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं, इनको लगता था कि वहाँ हैवी पोलिंग अगर होगी तो वहीदुर रहमान परे के पक्ष में हो सकती है। ये पीडीपी का एक अपना लॉजिक है। कितना असर, कितना वाजिब है, कितना वाजिब नहीं, हम दूर बैठ के नहीं बता सकते। शोपियां में भी उसका असर रहा है, अनंतनाग तो वैसे ही सबको पता है। कहने का लबोलबाब यह है कुल मिलाकर कि कल का जो मतदान है, एक तरफ जहाँ सुकून देता है, दूसरी तरफ इस बात के लिए भी मजबूर करता है कि हब्बा कदल जैसे इलाके 14%, मतलब हाईली सिक्योरिटी जोन है। ऐसे डाउनटाउन के और भी इलाके हैं, चडूरा, मैं कह रहा हूँ चडूरा तो चलो उधर जुड़ गया दूसरी तरफ, लेकिन ये जो इलाके हैं यहाँ पर पोलिंग का जो परसेंटेज है बड़ा वहीं है जहाँ पर कंगन इसलिए बढ़ गया चूँकि वहाँ से मियाँ वो क्या नाम अल्ताफ़ जो है अपना, जो गुजर बकरवाल समुदाय का उनका इन्फ्लुएंस है, जियारत है वहाँ उनकी, तो उनकी वजह से वहाँ पर वोट पर से हो सकता है कि एनसी को ने वहाँ दबाव बनाया हो कि जितना वोट निकाल सकते हो निकाल लो। तो हमारा अपना जो विश्लेषण लगता है कि भले 4 कैंडिडेट थे वहाँ, चौथा आज़ाद का भी कैंडिडेट था, वैसे कुल 24 कैंडिडेट वहाँ थे चुनाव में, 29 नंबर था, 5 ने वापस ले लिया, खारिज हो गया। लेकिन हमें मुख्य लड़ाई कल के पोलिंग के बाद अपने अपने स्तर पर विश्लेषण हो रहा है। हमें लगता है कि लड़ाई जो है आखिरकार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच लगती है। जिस प्रकार का वहाँ दमखम दिखाया गया, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे, और हमने खुद देखा कि किस प्रकार वहाँ बयानबाजी एक दूसरे खराब होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़गी जाहिर की जा रही थी, और एक जगह तो मशीन ख़राब हो गई, ईवीएम 2 घंटे के लिए ख़राब पड़ी रही, वो बाद में ठीक हुई तो उसको चालू किया गया। आरोप है, लेकिन इतना संतोष करना चाहिए कि पहली बार ऐसी हॉट बैट जो आतंकवाद के वहाँ अभी पोलिंग हुई है। लेकिन नतीजे क्या बताएंगे वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, जून को। इतना ज़रूर है कि बीजेपी, हमें सबसे बड़ी हैरानगी लोगों को ये है, अच्छा हमारा जो इश्यूज़ थे, सबसे बड़ी बात यह है जो लोग बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इश्यूज़ जो है, एक ने तो पीवीपी कहा कि हम चूँकि पर्रा हमारी एक उम्मीद दिखाई देता है, जेल में रहा 3 साल एनआईए ने मामले में, एनआईए जाहिर है कि इंटीरियर केस में थे। तो महबूबा ने भी कहा कि फाइटर है, बेहद करीबी माने जाते हैं महबूबा मुफ्ती का पर्रा जो हैं। तो ये लगता है कि ये लड़ाई जो है श्रीनगर की लड़ाई, ये बड़ी दिलचस्प इसका नतीजा आएगा, और अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। इस चुनाव में जो इतना मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, कहीं ना कहीं वो इस बात का भी संकेत करता है कि लोगों ने धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर को भारत का जब अभिन्न अंग बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों ने भी इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। जहाँ सा कि पहले कहा जाता रहा है कि कश्मीर की मानसिकता थी कि वो अलग रहना चाहते हैं, जिस प्रकार की बातें बनाई जाती रही हैं, लेकिन अब जो उनकी सोच है वो लगता है कहीं ना कहीं वो भारत सरकार को साथ, यानी कि अपने आप को भारत का अभिन्न अंग मानने लगे हैं। इसीलिए चुनाव प्रक्रिया में खुलकर वो बाहर निकलना शुरू हुए हैं। अभी पूरी तरह से खुल के बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन जिस प्रकार से निकले हैं वो काफ़ी जो हैरान करने वाला है। देखिए, ये उस तरह का तर्क है, आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमने 30-35 साल इस प्रोफेशन में दे दिए हैं। पत्रकारिता में हमने बड़े बड़े चुनाव देखे हैं, कवर भी किए हैं और कर भी रहे हैं। तो ये हम एक निर्णय पे नहीं पहुंच सकते कि यही फैक्टर हो सकता है। ये भी फैक्टर हो सकता है कि जिस प्रकार महबूबा मुफ्ती खुलेआम कहती है कि
जो आइन को क्रश किया गया, जम्मू कश्मीर के हमारे सर को जो 5 अगस्त 2019 को अधिकार छीने गए, हमें उनके खिलाफ। हाँ, हो सकता है कि उसकी उस बयान की वजह से लोग जो वोट नहीं डालते थे, हम उसको प्रोवोकेशन कहें। ये बात तो सब कहते हैं, ये महबूबा मुफ्ती नहीं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी, सब यही कह रहे हैं कि जो हमसे छीना गया हम उसको वापस लेंगे, उसके लिए मतदान करना है। बिल्कुल। मुझे अब किससे क्या छीना गया ये तो अपना अपना नजरिया। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं 370 की, 370 तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने पहले उसको इतना इरोजन किया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठा दी, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आ गया, यहाँ तमाम हिंदुस्तान की सेंट्रल एजेंसीज आ गई। ये ठीक है, मोदी सरकार ने एक बेहतरीन, एक जो हम जिसकी यहाँ अप्रिशिएशन करते हैं कि जिनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था सिटीजनशिप को लेकर, वो मोदी सरकार में दम था, उन्होंने वो उनको हक दिया है। जो जिनको बीजेपी आरएसएस से हमारे मित्र खुद तक कहते थे आप लोग तो विदेशी हैं, तो उनके मुंह पर एक टेप लगाने का मोदी ने काम किया और अमित शाह ने किया। लेकिन हम ये अवधारणा नहीं बना सकते कि ये मतदान जो हैवी हुआ है उसकी केवल वजह यही है। उसकी एक वजह ये भी जो महबूबा मुफ्ती कहती रही, जगह जगह जाकर फारूक अब्दुल्ला कहते रहे कि ये समय है, अपने वोट का इस्तेमाल करो और अपने मन का सांसद लाओ जो संसद में जाके बात करे। महबूबा भी कहती रही। अब चूँकि पर्रा पर इसलिए स्टेक याद दिखाई दे रहा है, वो 3 साल रहकर आए, 2.5-3 साल जेल में रहकर आए हैं, और उनकी इमेज एक कहते हैं कि रॉबिन हुड, ये पीडीपी का कहना है और एनसी का अपना है। लेकिन एनसी के जो आगा सईद मेहदी, उनके पिता की मर्डर करते थे 2000 में, जब वो श्रीनगर से गुलमर्ग जा रहे थे आईडी एक्सप्लोजन में। तो हर आदमी अपने तरीके से चुनाव को बनाने और भुनाने की कोशिश में लगा है। हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि अगर ये सब कुछ ऐसा था तो फिर वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन पे कि दबाव डाला गया कि बाइकाट करवाइए, अच्छा ये आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लगातार लगाए और ये आरोप पीडीपी ने लगाए, और उन कॉन्स्टिट्यूंसी में खासतौर से लगाए जहाँ पर इन पार्टियों का दबदबा था कि हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के ले गए, दबाव डाला। तो हम समझते हैं कि अभी नतीजे जब आएंगे तब इसकी स्थिति और साफ होगी। लेकिन ये एक सुखद बात है कि कल किसी बिना बम धमाके, बिना किसी हड़ताल, बिना किसी बाइकॉट के चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण हुआ, एक फुलझड़ी तक नहीं जली। और इसके लिए हम केवल और केवल अपनी सुरक्षा बलों को बधाई दे सकते हैं। बाकी तो सब चीज़ें चश्मा लगा होता है सियासत का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी, जिन्होंने इस बढ़े हुए मतदान पर अपने नज़रिए से बताया है कि किस प्रकार से इसके क्या मायने हो सकते हैं। मायने कुछ भी हों, लेकिन जिस प्रकार से लोग बाहर निकले हैं, उम्मीद है कि आने वाले जो चुनाव हैं, मतदान है, उनमें भी लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे। और हम भी सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि वोट डालना आपका अधिकार है और वोट ज़रूर डालें, चाहे किसी को भी डालें। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन इंद्र शर्मा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।